2014 में नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार एज अ प्राइम मिनिस्टर नेपाल विजिट किया था तो उन्होंने नेपाल पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा हो। यहाँ पर नरेंद्र मोदी और कोई नहीं बल्कि उन बहादुर गोरखा सोल्जर्स की बात कर रहे थे जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व करते हुए भारत की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। पर इस स्पीच से ठीक 7 साल बाद आज नेपाली गवर्नमेंट और गोरखा ये दोनों सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें अब भारतीय सेना में भर्ती होना भी चाहिए या नहीं। दरअसल ये पूरा मामला इंडियन गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में रिलीज की गई न्यू रिक्रूटमेंट स्कीम अग्निपथ से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत अब से इंडियन आर्मी में सोल्जर्स रिक्रूट किए जाएंगे और ये अग्निपथ स्कीम इंडियन आर्मी में गोरखा सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट के लिए भी लागू की जाएगी, जिसको लेकर नेपाल के लोगों में आक्रोश बना हुआ है। और आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम देखेंगे कि इन गोरखा सोल्जर्स का इंडियन आर्मी में क्या सिग्निफिकेंस है, इन्हें क्यों और कैसे इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाता है, और लास्ट में जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम कैसे नेपाल को सोशली और इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करेगी। अब क्योंकि ये पूरा मामला अग्निपथ स्कीम से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले इस स्कीम के बारे में कुछ जान लेते हैं। 14 जून 2022 ये वो दिन है जब अग्निपथ स्कीम की घोषणा सार्वजनिक रूप से की गई थी, जिसके तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवाओं को बस 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसके बाद बस 25% को 15 साल के लिए रिटेन किया जाएगा। हालांकि हालातों को देखते हुए बाद में सेंटर ने बस इस बार के लिए अपर एज लिमिट में 2 साल की छूट युवाओं को दी है। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले सभी पर्सनल्स को अग्निवीर बोला जाएगा और इस सेम रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत ही नेपालीज को इंडियन आर्मी की 7 गोरखा रेजिमेंट्स में भर्ती किया जाएगा। पर सवाल आता है कि आखिर हम इन गोरखा को नेपाल से इंडियन आर्मी में क्यों रिक्रूट करते हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। दरअसल इन नेपाली सोल्जर्स को 1947 में नेपाल, इंडिया और ब्रिटेन के बीच साइन ट्राइपरट्राइट ट्रीटी के तहत रिक्रूट किया जाता है और इसी कारण से आज करीब 32,000 से 35,000 नेपाली सोल्जर्स इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। और बात रही इन गोरखा सोल्जर्स के सिग्निफिकेंस की, तो उसके बारे में ऑलरेडी कई मिलिट्री लीडर्स ने काफी कुछ पास में बोला है, जिसके बाद इन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दरअसल गोरखा वॉर के दौरान गोरखास की फाइटिंग क्वालिटी से इम्प्रेस्ड होकर ब्रिटिशर्स ने 24 अप्रैल 1815 में गोरखा रेजिमेंट की 1st बटालियन को रेस किया था एज नसीरी रेजिमेंट, जो आगे चलकर फर्स्ट किंग जॉर्ज ओन गोरखा राइफल बनी। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल ट्राइपरटाइट एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 6 गोरखा रेजिमेंट्स को इंडियन आर्मी का हिस्सा बनाया गया, जिसके बाद इंडियन आर्मी द्वारा 7वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट को री-रेस किया गया, जिसमें 7th गोरखा राइफल एंड 10th गोरखा राइफल्स के वो सभी गोरखा सोल्जर्स मौजूद थे जो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। चलिए अब देखते हैं कि इन गोरखा सोल्जर्स को कैसे रिक्रूट किया जाता है। मेजर जनरल अशोक के मेहता बताते हैं कि गोरखा रेजिमेंट में रिक्रूटमेंट इनिशियली इंडिया नेपाल बॉर्डर पर भैरावा के पास नौटनवा में किया जाता था, पर बाद में ये रिक्रूटमेंट परमानेंट लोकेशन जैसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वेस्ट बंगाल के घूम, इन दोनों गोरखा रिक्रूटिंग डेपो पर होने लगे। नेपाल से रिक्रूटर्स, जिन्हें गल्ला वल्लास बोलते हैं, वो यंग गोरखास को भारतीय फौज में भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट डेपोस पर लाते हैं, जिसके लिए उन्हें 20 से 24 दिन की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। रिक्रूटमेंट डेपोस पर उनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद सिलेक्टेड गोरखास को रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स भेज दिया जाता है। गोरखास के रिक्रूटमेंट सिस्टम में भी टाइम के साथ कई चेंजेस आए हैं। पहले इंडियन रिक्रूटमेंट टीम्स को नेपाल के इन एक्सेसिबल एरियाज में भेजा जाता था ताकि वो नेपाली यूथ को भर्ती के लिए लेके आए। पहले ऐसे ही यूथ को उनके फिजिकल अपीयरेंस और डिफिकल्ट टेरेन में सरवाइव कर पाने की एबिलिटी के बेसिस पर उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता था। पर अब रिक्रूटमेंट सिस्टम काफी ट्रांसपेरेंट हो गया है, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन भी इंक्लूड कर दिया गया है। पहले जहां 100% रिक्रूटमेंट नेपाल से ही होते थे, वही बाद में रिक्रूटमेंट 70:30 के रेशो में होने लगे। दैट इज 70% नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखास या एनडीजी और 30% इंडियन डोमिसाइल्ड गोरखास यानी आईडीजी। कोविड से पहले तक रिक्रूटिंग डेपोज 60:40 के रेशो में गोरखास को इंडियन आर्मी में अब्सॉर्ब कर रहे थे। फिलहाल नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखास को 2 जीआरडीज या गोरखा रिक्रूटमेंट डेपोज द्वारा रिक्रूट किया जाता है, जो गोरखपुर और दार्जिलिंग में मौजूद है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया
नेपाल और यूके की आर्मीज एक डेट और नेपाल की ही एक लोकेशन डिसाइड करती है फॉर रिक्रूटमेंट रैली, और उस दिन तीनों आर्मीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रेजेंस में रिटन और फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अब अगर 100 रिक्रूट्स ने रैली क्लियर की है और ब्रिटिश को 20, इंडिया को 40 और नेपाल आर्मी को 50 गोरखास को रिक्रूट करना है, तो ऐसे में टॉप 20 रिक्रूट्स को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने की चॉइस दी जाती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पे एंड अलाउंस ऑफर करती है। जिसके बाद नेक्स्ट लॉट इंडियन आर्मी फेल करती है, जो नेपाल आर्मी के कंपैरिजन में 2.5 टाइम पे एंड अलाउंसेस गोरखास को ऑफर करती है। इस बार ये डेट अभी तक तीनों कंट्रीज की आर्मीज द्वारा फाइनल नहीं की गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये रिक्रूटमेंट अगस्त के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा। वही अगर बात करें इंडिया डोमिसाइल्ड गोरखास की, तो इन्हें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, असम और मेघालय के ARO यानी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस से ही रिक्रूट किया जाता है। गोरखा ब्रिगेड पर अग्निपथ स्कीम इम्पोज करने के बावजूद अब ये तो साफ हो गया है कि आर्मी में रेजिमेंटल सिस्टम बना रहेगा। गोरखा रिक्रूटिंग डेपोज को ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल गए हैं, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अग्निपथ स्कीम नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखास पर भी एप्लीकेबल होगा, पर अग्निवीर के सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। बस इस न्यू स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से जो चीज चेंज हो रही है वो है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, और अग्निपथ के कारण सर्विस में चेंज हो रही टर्म्स एंड कंडीशन से ही गोरखास और नेपाल गवर्नमेंट खुश नहीं है, क्योंकि इससे नेपाल पर सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। कोविड से पहले तक इंडियन आर्मी एनुअली करीब 1400 सोल्जर्स को गोरखा रेजिमेंट में रिक्रूट करती थी, और इस बार आर्मी बस 25,000 अग्निवीर को रिक्रूट करेगी, और ये रिक्रूटमेंट कोविड हिट होने के बाद फर्स्ट टाइम किया जा रहा है। अब ऐसे में नेपाली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये बिल्कुल क्लियर ही नहीं है कि इंडियन आर्मी इस बार कितने सोल्जर्स को नेपाल से रिक्रूट करेगी, और इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है 4 इयर्स सर्विस पीरियड। पब्लिक डोमेन में मौजूद इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नेपाल में इंडियन आर्मी एक्स सर्विसमैन की कम्युनिटी 1.32 लाख स्ट्रांग है, और अगर बस नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखास के एनुअल पेंशन अमाउंट की बात करें तो वो है ₹4,000 करोड़। वही सर्विंग सोल्जर्स टोटल ₹1,000 करोड़ एनुअली नेपाल अपनी फैमिली को सेंड करते हैं, और ये अमाउंट नेपाल की इकोनॉमी के लिए काफी बड़ा पोर्शन है। नेपाल में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके कारण यूथ यूजुअली दूसरी कंट्रीज में काम के लिए या फर्दर स्टडीज के लिए माइग्रेट हो जाता है। नेपाल में आपको ऐसी कई सारी फैमिलीज मिल जाएगी जहां पर एक ही घर के 3 लड़के 3 डिफरेंट आर्मी में सर्व कर रहे हो, क्योंकि यूथ दूसरी कंट्री में काम के सिलसिले में चला जाता है। इसलिए नेपाल के गाँव में बस आपको महिलाएं और बूढ़े ही मिलेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे इंडियन अग्निवीर के लिए 4 साल की सर्विस कंप्लीट होने पर कई री एम्प्लॉयमेंट स्कीम की पब्लिक अनाउंसमेंट की, वही नेपाल के गोरखास के लिए कोई भी री एम्प्लॉयमेंट स्कीम मौजूद नहीं है, जिस पर 5 गोरखास के मेजर जनरल भूपेंद्र सिंह बोलते हैं कि नेपाली एक्स अग्निवीर को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद वो ब्रुनाई और सिंगापुर डिफेंस फोर्सेस के लिए रेडी मटेरियल होंगे, जो नेपाली सिटीजन्स को रिक्रूट करती है। वो आगे बोलते हैं कि इंडिया को नेपाल के साथ री एम्प्लॉयमेंट के इशू को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर डिस्कस करके जल्द ही सॉल्व करना होगा। चाइना को शुरू से ही नेपाली सिटीजन्स का इंडियन आर्मी ज्वाइन करना खटकता रहा है, और अब अगर ऐसे में इसका जल्द ही कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो वो इस सिचुएशन का मिसयूज कर सकता है। आपको क्या लगता है, अग्निपथ स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या नेपाली गोरखास उतने ही एक्साइटमेंट के साथ इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करें। कैसी लगी आपको हमारी ये डिटेल वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें हमारी वीडियो को, और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।